ऑलराइट गाइस, 80% लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनका आईलैशेस बहुत छोटी होती है और मेरी भी कुछ यही प्रॉब्लम थी और मेरी आईलैशेस भी कुछ ऐसी बहुत छोटी थी। मैं भी चाहती थी कि मेरे आईलैशेस बहुत ग्रो कर जाए, तो इसलिए मैंने जो है वो अपना ज़ाती बनाया हुआ सीरम यूज़ करना स्टार्ट किया। उसके बाद मेरी आईलैशेस कुछ ऐसी हो गई। अगर आपकी भी आईब्राउज़ बहुत कम है और आईलैशेस की ग्रोथ ही नहीं होती, इनफैक्ट वो टूटते हैं और भी गिरते जाते हैं, और अगर आपने इसी प्रॉब्लम को फेस करते हुए इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप सही जगह है, क्योंकि मैंने खुद अपना बनाया हुआ सीरम जब मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया तो मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले कि गाइस यू can't believe. Assalamualaikum, how are you all? Hopefully you all are doing great. In this video I am going to show you how to naturally grow your eyelashes in just 7 days. पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे 3 डेज़ में ही बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे, बट स्टिल और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स, यानी जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे पहले शो किए थे स्टार्टिंग पे, वैसे रिजल्ट्स के लिए 7 डेज़ ज़रूरी। नाउ रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर लैशेस? लेट्स फर्स्ट स्टेप इज़ जेंटल क्लेंजिंग। अब आप पूछेंगे जेंटल क्लेंजिंग क्यों ज़रूरी है? ऑयल बेस्ड रिमूवर्स टू डिज़ोल्व मस्कारा विदाउट रबिंग और पुलिंग। आपको ऑयल बेस्ड रिमूवर्स यूज़ करने हैं जो कि आपकी आंखों पर से सारा मस्कारा रिमूव हो जाए, और तो और जो आईब्राउज़ पर आपकी मेकअप यूज़ हुआ होता है, आईब्रो पेंसिल यूज़ हुई हुई होती है, वो सारा मेकअप डिज़ोल्व हो जाए और सारा मेकअप हट जाए। क्योंकि आप जो भी नेचुरल रेमेडीज़ यूज़ करेंगे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, तो आपको वो सब कुछ भी असर नहीं करेगा जब तक आपकी आंखों पर से, आईब्रोज पर से सारा मेकअप केमिकल रिमूव ना हुआ हो, तो कुछ असर नहीं होता। स्क्रीन पे जो मैं आपको शो कर रही हूँ ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप इजीली अपनी आंखों और आईब्रो पर से सारा जो है वो मस्कारा और मेकअप जो भी होता है केमिकल्स, उस सबको रिमूव कर सकते हैं इजीली। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है कोम्ब डेली। यूज़ क्लीन स्पॉइल टू डिस्ट्रीब्यूट नेचुरल ऑयल्स एंड सिम्युलेट ब्लड फ्लो टू द फॉलिकल्स। मेकअप ब्रशेस का सेट नहीं होता है, उसमें ना एक आता है डबल साइडेड ब्रश होता है, एक तरफ छोटी सी कोम्ब होती है और दूसरी तरफ ब्रश होता है। उसकी जो कोम्ब है उससे आप ब्रश कर सकते हैं अपने आईलैश को, वो बहुत सही रहेगी। मैं खुद भी यही ट्राई करती हूँ, इसलिए मैंने आपको इसका रिकमेंडेशन दिया है। उसके बाद जो है, अब अगर आप 2 वीक्स तक इसको डेली यूज़ करेंगे तो आपको बहुत बहुत मज़े के रिज़ल्ट आएंगे। मतलब ऐसे कि उसके बाद आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी ये सीरम यूज़ करने की। तो करना क्या, आपको ये 2 महीने एक ब्रेक लेनी है जिसमें आप वाटरप्रूफ मस्कारा को अवॉइड करो, आईलैश कर्लर्स को अवॉइड करो, ताकि आपके लैशेस पर जो ब्रेकेज हुआ हुआ है, स्ट्रेस है, वो रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट इज़ पिलो केसेस। आपको स्विच कर लेना है सिल्क और सैटिन टू प्रिवेंट लैशेस फ्रॉम स्नैगिंग और स्नैपिंग ड्यूरिंग स्लीप। तो ये होगा कि आप, ये टोटली ऑप्शनल है, वैसे ज़रूरी नहीं है, तो आप ये एक चीज़ इसको ऑप्शनल ले लो। ऑप्शनल मतलब अगर आप कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं है। दूसरा ये, अगर आप न्यूट्रिशनल सपोर्ट लोगे तो भी आपका जो है वो आईलैशेस और आईलैशेस पर, आपके हेयर्स पर, जो आपके जो बाल होते हैं, जो सर के बाल होते हैं वो, और आईब्राउज़ के बाल, इन तीनों चीज़ों में बहुत ग्रोथ नज़र आएगी आपको अगर आप बायोटिन, विटामिन ई के, ओमेगा 3 के फैटी एसिड्स की जो है वो सप्लीमेंट्स लेते हो। तो ये होगा कि केराटिन प्रोडक्शन अच्छी हो जाएगी आपकी बालों पे, अंदर से आपकी बॉडी से होगी, क्योंकि अगर इन चीज़ों की कमी होती है तो तब भी ब्रेकेज होता है हमारे बालों में। तो ये भी ऑप्शनल है वैसे, लेकिन अगर आप खाली लैश सीरम जो मैं बता रही हूँ वो ट्राई कर लोगे तो उसी से आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स मिल जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है कि एक खाली जो लैश, आपकी जो मस्कारा की बॉटल होती है ना, मैं स्क्रीन पे भी कुछ ऑप्शंस आपको शो कर दूँगी। मेरे पास ऑलरेडी एक ही आईलाइनर वाला पड़ा हुआ है, तो लेकिन इसके अंदर सिर्फ कैस्टर ऑयल है, और जब मुझे पता चला कि विटामिन ई आपकी आईलैश ग्रोथ के लिए कितनी मज़े की चीज़ है, तो उसके बाद मैंने इसको रखा साइड पे और फिर मैंने अपने लिए बनाया, उसको यूज़ किया। उसके फिर मैंने देखे कि वाकई में बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ और दूसरी बॉटल आपके साथ बनाऊँ। तो एक ऑलरेडी मैंने आईलाइनर वाला बनाया हुआ है, दूसरा मैं ये मस्कारे वाला बना रही हूँ। तो मैं आपको स्क्रीन पे भी कुछ पिक्चर्स ये शो कर रही हूँ, तो वो आप इससे अकॉर्डिंग बना सकते हो, जो भी आपको सही लगे। जो भी बॉटल हो आपके पास आईलाइनर की हो तो उस पर बना लें, वरना फिर ये मस्कारा की हो तो उसमें बना लें। उसको डिश वॉश डाल के या हैंड वॉश डाल के बाउल के अंदर नीम गर्म पानी में अच्छे से वॉश कर लें, ताकि जो भी मस्कारा है वो बॉटल में से निकल जाए। और फिर उसके बाद आगे के इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया है। मेक श्योर इसके अंदर से सारा हैंड वॉश और डिश वॉश निकल जाए। उसके बाद हमें चाहिए होगा कैस्टर ऑयल। कोल्ड प्रेस्ड कैस्टर ऑयल हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो फिर नॉर्मल वाला भी चलेगा। उसके बाद हमें चाहिए होगा विटामिन ई का कैप्सूल। मैं यहाँ पे विटामिन ई जो यूज़ करी वो कैप्सूल में है। अगर आपके पास वो नॉर्मल सा जो होता है छोटी सी बोतल में आता है, अगर वो वाला है तो वो आप डाल दें टीस्पून। और उसके बाद आपको चाहिए होगा आलमंड ऑयल। अगर आलमंड ऑयल नहीं है तो कोकोनट ऑयल यूज़ करें। ये कोकोनट ऑयल और ये दोनों में से आपको जो भी डालना है वो ऑप्शनल है, ठीक है। हाइड्रेशन अच्छी होगी उससे। और अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल है लेवेंडर या रोज़मेरी का तो वो डाल दें, लेकिन ये ऑप्शनल है,
आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन आलमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल में से कोई एक ऑयल डालना ज़रूरी है। मैं आलमंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट हमें चाहिए होगा सुरमा। मैं यहाँ पे सऊदीया का सुरमा यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि अपनी मस्कारा की बोतल में कैस्टर ऑयल को डाल देना है, आधी से थोड़ा सा कम हो। उसके बाद का जो थोड़ा सा स्पेस है उसको हमने आलमंड ऑयल से भर देना है, आधी से थोड़ा सा ज़्यादा। उसके बाद जो थोड़ी सी जगह होगी उसके अंदर हमने एक विटामिन ई का कैप्सूल डाल रही हूँ मैं, और अपना जो सुरमा है वो डाल देंगे। उसके बाद अपने बोतल को बंद करके इसको अच्छे से शेक कर लेना है। मेक श्योर कि बुच अच्छे से लगा दें आप। जो मैंने निकाला था उसको मैंने दोबारा से इंसर्ट कर दिया है। एंड गाइस इट वाज टू गुड। मैंने खुद उसी वक्त लगाया अपनी पलकों पे, अपनी आईब्रोज पे, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे। ट्रस्ट मी, इसको आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इनफैक्ट मेरी मम्मा ने तो अपने ना सर के एक बाल जो है वो वाइट हो गया था, उस पर लगाया तो उसने लिटरली उसी वक्त, मतलब अगले दिन जो है मम्मा ने चेक किया तो वो ब्राउन हो गया था। एंड उसके बाद मेरी मम्मा ने कहा मुझे इसकी तुम पूरी बॉटल बना के दो। तो गाइज़ मैं खुद भी जब मस्कारा लगा रही होती हूँ ना अपनी पलकों पे और आईब्रोज़ पे, तो मैं आगे आगे अपने भी सर पे लगा लेती हूँ ताकि मेरे जो हेयर आगे से जो नहीं है ना उनकी भी ग्रोथ अच्छी हो जाए। तो इट वॉज़ टू गुड गाइज़, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़। इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैं आपके लिए कोई एक वीडियो लेकर आती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं सर्च करती हूँ कि कौन सी चीज़ कितनी अच्छी है, खुद ट्राई करती हूँ अपने ऊपर, उसके बाद आपको सजेस्ट करती हूँ। इससे पहले मैं कोई भी ऐसे ही बस उठा के कोई वीडियो डाल दी, मुझे खुद भी नहीं पता होता कि वो अच्छी है या नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं खुद ट्राई करती हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल कैच यू लेटर। अल्लाह हाफिज़।